हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे पैसिव वॉइस के कुछ इंपोर्टेंट रूल जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सभी रूल को एक एक करके जान लेते हैं। तो मैंने आपके सामने सबसे पहले 2 रूल लिखे हुए हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा और आप इन्हें थोड़ा सा समझिए अच्छी तरीके से, जिससे आप इन्हें बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से कर सके। तो पहला रूल मैंने आपके सामने लिखा है, पैसिव बनाते समय वाक्य में आए समवन, समबडी, एवरीवन या एवरीबॉडी को छोड़ देते हैं। जब आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में समवन या समबडी, एवरीवन या एवरीबॉडी आए तो आप जब उसे पैसिव में बदलोगे तो आप उन्हें छोड़ दोगे। किस तरीके से, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, समवन लेफ्ट द पेन इन ए क्लासरूम यस्टरडे। समवन माने किसी ने, लेफ्ट माने छोड़ दिया था, द पेन माने पेंसिल, इन ए क्लासरूम माने क्लासरूम में, यस्टरडे माने कल। तो आप इसे सबसे पहले क्या करोगे, पैसे बनाते समय क्या करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये जो लेफ्ट है ये हमारी मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ही क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये द पेन जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हम इसे सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे द पेन और उसका बाद ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किससे बदलते हैं, वॉज वर्ब में बदलते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये एक वचन का है तो हम यहाँ पे लगा देंगे वॉज। क्या लगा देंगे बच्चों, वॉज। और अब हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना होता है। तो मेन वर्ब है हमारी लेफ्ट और लेफ्ट की थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही होती है, तो LEFT लेफ्ट। अब अदर वर्ड जो बच्चे हम उनको लगाएंगे तो इन ए क्लास रूम यस्टरडे। अब हम क्या करेंगे कि बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब ये जो हमारा ये संबंध बचा है ना, इसको हम लगाएंगे नहीं, इसको यूं ही छोड़ देंगे। ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट यहां तक बनके तैयार हो गया। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारे वाक्य में समवन या समबडी, एवरीवन या एवरीबॉडी आएगा तो हम उसे पैसिव बनाते समय छोड़ देंगे, उसको हम लगाएंगे नहीं। अगला रूल मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों, वाक्य में नो या ऑब्लाइज्ड आए तो बाई के स्थान पर टू लगाते हैं। अगर हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य में नो या ऑब्लाइज्ड आ जाए तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जब हम बाई लगा के अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं ना, तो हम बाई लगा के नहीं बदलेंगे अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, हम बदलेंगे उसे टू लगाकर। इस तरीके से मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई नो हिम वेरी वेल। तो आप इस सेंटेंस को सबसे पहले पैसिव में बदलोगे तो किस तरीके से बदलोगे कि सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये जो हिम है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसे आप सब्जेक्ट में बदलोगे तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप किससे बदलते हो, इज, आर, एम में बदलते हो। तो ही और उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे इज और नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन। तो नॉन, उसके बाद आपको क्या लगाना है, अदरवर्ड। अदरवर्ड क्या है हमारा, वेरी वेल। तो आप यहाँ पे लगा दोगे वेरी वेल। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते थे, अब इसमें हमारा ये जो नो आया था, ये नो आया ना हमारी मेन वर्ब, तो अब आपको यहाँ पे बाई लगा के अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नहीं बदलना, आपको यहाँ पर टू लगा के अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, मी होता है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बनके तैयार हो गया, ही इज नोन वेरी वेल टू मी। तो इस तरीके से आप अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलोगे। जब आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नो या ऑब्लाइज्ड आए तो आप बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नहीं बदलोगे, टू लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलोगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बदला है कि ये जो हमारी आई थी ये क्या था, हमारा सब्जेक्ट, और उसको हमने टू लगा के ऑब्जेक्ट में बदल दिया। उम्मीद करता हूं यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे के रूल हम जानेंगे, उससे पहले आप यहाँ तक की चीज को नोट कर लो। तो दोस्तों मैंने आपके सामने बाकी के रूल लिख दिए हैं, इनको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। और ये रूल बहुत ही खास है क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने आपके सामने पहला रूल लिखा है दोस्तों, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड तथा अलार्म्ड के बाद बाई के स्थान पर एट लगाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब हमारे वाक्य में नो या ऑब्लाइज्ड आए तो हम बाई के स्थान पे टू लगाते हैं। इसी तरीके से अगर अब हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड ये वर्ब देखने को मिले तो आपको क्या करना है, बाई के स्थान पर एट लगाना है। क्या लगाना है, एट। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, इसके माध्यम से आप इसे और बेहतर तरीके से
समझ सकोगे। तो मैंने आपके सामने लिखा है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो यहाँ पे ये जो सरप्राइज्ड है ये किसकी तरह इस्तेमाल की गई है हमारे सेंटेंस में, ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल की गई है। अगर हमारे सेंटेंस में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जाए तो आपको क्या करना है, बाय के स्थान पे क्या लगाना है, एट लगाना है। तो ये सरप्राइज्ड है और इसके बाद हमारा ये जो मी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है कि जब हम अपने पैसिव वॉइस में बदलेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जो मी है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मी का आई, क्या हो जाएगा, आई। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आई के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज, क्या लगाएंगे, वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बदलते हैं, वॉज वर्ब में बदलते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया वॉज, तो आई वॉज। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है हमारी, सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड की सरप्राइज्ड ही होती है, सरप्राइज्ड। अब आपको क्या करना है कि बाई लगा के अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। लेकिन मैंने आपको क्या लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, ये क्या लिखाया था, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड के बाद आपको क्या करना है, बाई के स्थान पे क्या लगाना है, एट लगाना है। तो आप यहाँ पे वैसे तो बाई लगाते हो लेकिन अब आपको क्या लगाना है, एट, क्योंकि ये हमारी मेन वर्ब क्या है, सरप्राइज्ड है इसलिए। तो एट योर इंटेलिजेंस, तो ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से आपको अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। जब आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये वर्ब आए, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, तो आपको क्या करना है, बाय के स्थान पर एट लगाना है, क्या लगाना है, एट लगाना है। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल है हमारा प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन तथा अलाइंड के बाद पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर विद लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विद। तो मैंने आपके सामने ये एक सेंटेंस लिखा है जिसके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो मैंने लिखा है योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। तो आपको इसमें क्या करना है, ये सेटिस्फाइड की ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस लगा दिया गया है इसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसमें एस लगाया गया है। तो आपको क्या करना है कि ये जो द ऑफिसर है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द ऑफिसर को आपको कहां लिखना है, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है। तो यहां पे आप लिखोगे सबसे पहले द ऑफिसर्स, द ऑफिसर्स के बाद आपको क्या करना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप बदलते हो इज आर एम में, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आर। क्यों लगाएंगे आर, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट बना है वो क्या है, प्लूरल है, द ऑफिसर्स। तो इसके हिसाब से हमने क्या लगा दिया यहाँ पे आर। अब सेटिस्फाइड की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो सेटिस्फाइड की थर्ड फॉर्म होती है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बाद हम जो बाई लगाते थे, बाई नहीं लगाना है, अब हमें क्या लगाना है, विद लगाना है, क्या लगाना है, विद। विद लगा के अपने सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, योर वर्क, तो हम यहाँ पे लगा देंगे योर वर्क, बाई ओ यू आर, योर, डब्ल्यू ओ आर के, वर्क। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। तो इस तरीके से आपको अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। लेकिन आपको ये जो वर्ब है इनका ध्यान रखना है कि कौन सी वर्ब के बाद कौन सा प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होना है। आगे मैं आपको और भी रूल बताने वाला हूं, उससे पहले आप यहाँ तक के रूल्स को नोट कर लीजिए और बाद में आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आऊंगा जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो यहाँ तक की चीजों को आप नोट कर लो, उसके बाद हम बाकी के रूल को भी जानेंगे। हाँ तो दोस्तों मैंने आपके सामने बाकी के रूल लिख दिए हैं, इनको भी हम एक एक करके जान लेते हैं। और ये जो रूल मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं रूल्स से बनते हैं। तो आप इन रूल्स को नोट करते चलिएगा और बाद में रिवाइज भी करते रहिएगा। तो चलिए हम बाकी के रूल्स को जान लेते हैं कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा है कंटेंट तथा इंटरेस्टेड वर्ब के बाद बाय के स्थान पर इन लगाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड के बाद एट लगाते हैं। इसी तरीके से कंटेंट तथा इंटरेस्टेड वर्ब के बाद बाय के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन। और ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है जिसके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। मैंने आपके सामने ये एक सेंटेंस लिखा है, दिस बुक इंटरेस्टेड मी। तो आप इसको किस तरीके से बनाओगे पैसिव वॉइस में कि ये जो इंटरेस्टेड है ये हमारी क्या है, वर्ब है। अब इसके बाद ये जो मी आया है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है।
तो आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो आप यहाँ पे किसमें बदलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को इज आर एम में बदलते हो। तो आप यहाँ पे लगा दोगे एम, क्योंकि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। और उसका मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंटरेस्टेड। और यहाँ पे आपको बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है, लेकिन आपको बाई नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, इन। तो हम यहाँ पे लगा देंगे इन और दिस बुक। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। अगला रूल मैंने आपके सामने लिखा है, जब हमारे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए हों तो हम किस तरीके से अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो जब हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हों तो हम उसको दो तरीके से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हम दोनों तरीके को यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहला तरीका जान लेते हैं हम। तो यह है हमारा सब्जेक्ट, ही गेव मी ए रुपी। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाना है। तो हम पहले ही ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, ये हमारी मेन वर्ब है गेव, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। और इसके बाद ये जो आई है मी, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो आप इस पहले वाले ऑब्जेक्ट को बना के, अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के बनाते हो तो किस तरीके से बनाओगे। तो आप सबसे पहले मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, आई। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप यहाँ पे लगा दोगे वॉच। और उसके बाद गेव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। और उसके बाद अन्य शब्द लगा दोगे तो ए रुपी। और बाई लगा के यहाँ पे आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दोगे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम। एक तो ये तरीका है हमारा एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने का, जब हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हो। तो ये वाला मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये बेहद आसान है, ये उसी तरीके से काम करता है जैसे हमने पहले सीख रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना। एक और तरीका है, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। वो कौन सा तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ पर ये जो ए रुपीस है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। आप इसको उठा के सबसे पहले सब्जेक्ट बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे, ए रुपी। और उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे वॉच। और उसका गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा है यहाँ पे, इसको आपको टू लगा के लगाना होगा, टू मी। और फिर बाई लगा के आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो इस तरीके से आप अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। तो यहां तक की वीडियो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। और ये जो वीडियो है बहुत ही खास है आपके लिए, तो आप इसको एक बार और देखिएगा, रिपीट करिएगा, जिससे आपकी चीजें और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। और हम इसकी अगली वीडियो में लेके आएंगे इसके कुछ प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप इन्हें और भी तरीके से जोड़ पाओगे, आप अच्छी तरीके से इनको समझ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।